इज़ 18th ऑफ जनवरी एंड अब मैं कर रही हूँ सुबह सुबह एसिड बेसिस सॉल्ट्स के एग्जाम्पलर एंड मैं सबसे पहले इसके एमसीक्यूज़ वगैरह कंप्लीट करूँगी ऑफ चैप्टर 1 एंड उसके बाद आई विल स्टार्ट ऑफ विद द शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो सारे एमसीक्यूज़ वगैरह कंप्लीट करने के बाद एंड आंसर्स को रफ में लिखने के बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग वाले मतलब बुक में मैं आ गई हूँ इनको फेयर आउट करने के लिए, क्योंकि रिवाइज़ करते टाइम आई नीड कि हाँ मैंने लिखे हुए हैं तो मैं उन्हीं को रिवाइज़ करके चली जाऊँ, क्योंकि बार बार तो कोई करने बैठेगा नहीं क्वेश्चन आंसर्स। प्लस अभी धूप भी आ गई थी तो मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। सो आई डेंट स्टडी इन माई रूम इन द मॉर्निंग, मैं मम्मी के कमरे में चली गई थी। हाँ, तो आई एम बैक इन माई रूम एंड देखो मैं इसलिए कर रही हूँ कि ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। एंड द थिंग आई नोटिस कि जो मेरे प्री बोर्ड के पेपर है वो पूरे एग्जाम्पलर में से बने हुए थे, पूरे के पूरे साइंस के, मैथ्स के, हर चीज़ के एग्जाम्पलर में से आ रखे थे। प्लस एग्जाम्पलर इज़ ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड बाय CBSE की साइट पर लिखा हुआ है एग्जाम्पलर, NCERT और लैब मैनुअल। देखो लैब मैनुअल प्रैक्टिकल फाइल का तो मेरे को पता नहीं उसमें से क्या आता है, बट हाँ एग्जाम्पलर और NCERT है तो मैं अभी उसी से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सारे चैप्टर्स तो हो ही रखे हैं। तो आई एम जस्ट डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा उल्टे सीधे क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं वो सब प्रैक्टिस कर रही हूँ, ताकि कोई मिस्टेक ना हो बोर्ड के पेपर में। जो होनी है अभी हो जाए सैम्पल पेपर करते टाइम, क्योंकि बोर्ड के पेपर में आई वॉन्ट वेरी गुड मार्क्स। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू माई प्लानर आज मेरे को मैथ्स SST करना था, बट हाँ मेरे पे थोड़ा फ्री टाइम था सुबह सुबह का, तो आई थॉट कि साइंस के एग्जाम्पलर ही कर लेती हूँ मैं, क्योंकि साइंस के एग्जाम्पलर इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। देखो 9th में भी मैंने करी थी एंड 9th में भी सब एग्जाम्पलर में से ही आता था फॉर मैथ्स एंड साइंस, एंड 10th में भी अपेरेंटली सब एग्जाम्पलर में से ही आता है। सो हाँ, इट इज़ शोइंग कि कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। तो अगर तुम पे नहीं है एग्जाम्पलर तो यू कैन लाइक ऑनलाइन जाके तुम इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, तो तुम्हें ईजिली मिल जाएगी NCERT की साइट पे। एंड लाइक अगर तुम डाउनलोड करोगे तो अच्छे से कर लेना, क्योंकि बस एक लास्ट महीना ही बचा है, इसमें जितना पढ़ना है पढ़ लो, फिर उसके बाद तो छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी बोर्ड के पेपर के बाद, तब हम मज़े कर लेंगे। तो मैंने चैप्टर 2 की एग्जाम्पलर पूरी कर ली है एंड अब मैं थोड़ी ब्रेक लूँगी, खाना पीना खाऊंगी एंड देन आई विल स्टार्ट विद चैप्टर 1 की एग्जाम्पलर। चैप्टर में तो देखो ईजी है बहुत ज़्यादा, वो तो फटाफट ही 1 घंटे में सारा हो जाएगा। तो पहले मैं खाना खाऊंगी एंड उसके बाद मैं चैप्टर 1 करूँगी। तो चैप्टर 1 की एग्जाम्पलर करने के बाद एंड खाना पीना खाने के बाद मैं हेरिडिटी का एक 1 शॉट देखने लग गई थी फॉर द मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, क्योंकि वो मेरे को थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। बाकी सब तो मेरे को इस चैप्टर में आते हैं टर्म्स वगैरह जो भी हैं इसकी, बट जब भी मैं इसके PY यूज़ करती हूँ ना, जो डाई हाइब्रिड क्रॉसेस वाले जो क्वेश्चन है वो मुझे समझ में नहीं आते, तो उनको दोबारा समझने के लिए आई वॉच दिस एंड देन उसके बाद आई केम टू माई रूम एट 9 ऑलमोस्ट 10 PM टू स्टडी ज्योग्राफी, क्योंकि आज मेरे को ज्योग्राफी का एक चैप्टर रिवाइज करना था, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। देखो ये चैप्टर अगर तुमको पता होगा तो मैंने जब मेरा पेपर था तो इसके शॉर्ट नोट्स मैंने तभी बनाए थे, और ये चैप्टर मैंने पेपर में तो अच्छे से कर लिया था, बट टू नॉट फॉरगेट इट अगेन मैं इसको दोबारा रिवाइज कर रही थी एंड मैंने 1 घंटे का टाइमर लगा लिया था। तो टू फोकस प्रॉपरली, तो अच्छे से मैं फोकस करके बैठी रहूँ, फ़ोन वोन ना देखूँ बीच में। तो इससे क्या हो जाता है ना, तुम्हारे दिमाग को ये भी नहीं लगता कि तुम्हारी ब्रेक होने वाली। तुम्हें पता है कि तुम्हारी ब्रेक कब होगी, 1 घंटे बाद होगी, 2 घंटे बाद होगी, तो यू हैव नो ऑप्शन बट टू स्टडी प्रॉपरली। तो हाँ, आई यूजुअली फॉलो दिस मेथड एंड मैं ऐसे पढ़ लेती हूँ अच्छे से। तो अभी मैं लाइक NCERT कर रही थी एंड साथ साथ इसके साइड में जो नोट्स है मैं वो पढ़ रही थी। अगर कुछ पॉइंट मुझसे मिस हो गया, स्पेलिंग वगैरह, आई वॉज चेकिंग अलॉन्ग विद दैट। जो मैप्स है मैं उनको देख रही थी अच्छे से, क्योंकि ये मैप्स बहुत ज़्यादा आते हैं एंड मेरे इस बार प्री बोर्ड में मैप में 2 नंबर सीधा जा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट सो गुड, क्योंकि मैप मेरा हमेशा सही जाता है, इस बार 2 नंबर गए हैं तो बड़ा बुरा लगा है मेरे को। तो हाँ, अब मैं मैप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। एंड जो लाइफ लाइन्स वाला चैप्टर है ना, उसके मैप के मेरे पास ना प्रिंट आउट्स हैं, क्योंकि मेरे को इस चैप्टर में तो समझ में नहीं आ रहा है बुक में कि क्या दे रखा है, क्योंकि वो एक तो है आउट ऑफ सिलेबस, उसका मैप ही मैप आ रहा है। तो हाँ, जो स्कूल से मेरे को प्रिंट आउट्स मिले थे मैं उसी से ही पढ़ती हूँ वो चैप्टर, बट अभी मैं वो कर नहीं रही थी तो मैंने उसको निकाले नहीं प्रिंट आउट। मैं सिर्फ वो रिवाइज़ कर रही थी, जैसे स्टेट्स वगैरह होती है ना इस चैप्टर की, एंड वो सब रिवाइज़ कर रही थी मैं। उसके बाद आई ओपन अनदर बुक टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर देखो ज्योग्राफी में से, हिस्ट्री में से, सिविक्स में से एक 5-5 नंबर का तो आता ही आता है, एंड इन चैप्टर में से आने के तो चांसेस के बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि ये चैप्टर ना थोड़े मतलब बहुत ज़्यादा याद करने वाले, तो हाँ इनमें से आ सकता है।
तो आई वॉज जस्ट रिवाइजिंग ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, MCQs वगैरह मैं इनके प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि मेरे MCQ में ही ज़्यादातर गलतियाँ होती है। तो आई वॉज प्रैक्टिसिंग एज मच एज आई कैन। मेरे से जितना प्रैक्टिस हो सकता है MCQ में उतना प्रैक्टिस कर रही हूँ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। आई वॉन्ट कि मेरे MCQs में एक भी नंबर ना कटे इन बोर्ड एग्जामिनेशन। जो भी कटने अगर कटेंगे तो आंसर राइटिंग में ही कटे, MCQ मेरा एक भी गलत ना हो। आई वॉन्ट कि मेरा 100% जाए MCQ, लाइक 20 MCQ में 20 में से 20 ही आए मेरे, एक भी गलत ना हो। तो हाँ, उसके लिए आई एम प्रैक्टिसिंग अ लॉट। एंड मैं उसके बाद आई स्टार्टेड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। हाँ, आज मैंने शीट पे नहीं करा क्योंकि मेरा मन नहीं था शीट निकालने का अंदर से, वो थोड़ी दूर रखी हुई थी। तो हाँ, आई जस्ट प्रैक्टिस इन माई नोटबुक एंड ये लाइक इट इज़ लाइक मतलब रफ है ये, मतलब ऐसे कुछ वो प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर होता वो मैंने बाद में कर लिया था शीट निकाल के ही इन 5 मिनट्स। एंड हाँ, मैंने ज्योग्राफी का ही एक आंसर लिख लिया था जो मेरे को याद नहीं हो रहा था। तो हाँ, मेरे को उसके बाद वो याद भी हो गया एंड मेरी राइटिंग भी धीरे धीरे इम्प्रूव होती जा रही है। एंड SST के लिए मैंने तुम लोगों को कह ही रखा कि सिर्फ NCERT पे फोकस करो एंड कोई भी एक क्वेश्चन बैंक पे फोकस करो बस। SST के लिए इट इज़ मोर दैन इनफ। तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर तुमने NCERT घोल के पी रखी है तो। उसके बाद आई हैड माई डिनर एंड आई हैड सम डोसा। ओ माई गॉड, इट वॉज सो टेस्टी, मज़ा ही आ गया आज तो डोसा खा के। उसके बाद आई वेंट टू माई रूम एंड इट वॉज सो ठंडी। सिर्फ ये हीटर ही एक सहारा है पढ़ाई करने के लिए, अगर ये हीटर ना चले तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती क्योंकि इतनी ठंड हो रही है अब। तो नाउ मैंने 3 घंटे का टाइमर सेट कर दिया है एंड आई डू मैथ्स। मैं मैथ्स में कर रही हूँ एग्जाम्पलर अगेन क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से भी आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे प्री बोर्ड में आ रखे हैं। अभी मैं वही कर रही हूँ कि एग्जाम्पलर में से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड मैं चैप्टर 3 और 4 एग्जाम्पलर कर रही हूँ, लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 12 राइट नाउ। अब देखते कितने देर तक मैं कर पाती हूँ ये। जब तक मेरे को नींद नहीं आएगी तब तक मैं करती रहूँगी एंड मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी ताकि मेरे इन चैप्टर में तो नंबर ना कटे। दोनों चैप्टर्स के जो MCQs वगैरह वो मैंने पहले कर रखे हैं, लाइक चैप्टर 4 के MCQs मैंने कर रखे हैं। बस इसकी जो लास्ट की एक्सरसाइज है ना वो मैंने नहीं करी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम्स वाली। तो मैं सबसे पहले उसी से स्टार्ट करी हूँ कि जो मेरे को आता है वो तो मैं कर ही लूँगी, जो नहीं आता मेरे को उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड जो मेरे वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, स्पेशली वो स्पीड और टाइम वाले, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले जो अजीब से गंदे से वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो मेरे को नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। मेरे पिछले पेपर में भी वो आया था एंड लाइक और वाला क्वेश्चन था कोई, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाती। 5 नंबर का आ गया था ये। एंड ये स्पीड टाइम वाले तो हमेशा ही 5 नंबर के आते हैं कि तो अगर तुम लोगों को आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आते तो भाई प्रैक्टिस कर लो। ये तो क्योंकि आते ही आते, ज़रूर ही आते हैं ये। एंड ये इतने गंदे क्वेश्चन होते हैं ना, कभी इनमें माइनस करना होता है, कभी इनमें प्लस करना होता है, तो मेरे को वो समझ में नहीं आ रही क्या करना है इनमें। तो मेरे को इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक इसमें से प्रैक्टिस कर रही हूँ, NCERT में से कर रही हूँ एंड एक और मेरे पास क्वेश्चन बैंक है उसमें से इन स्पीड टाइम वालों की प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड आई होप जैसे मेरी केमिस्ट्री सुधर गई है, ये वाले क्वेश्चन ही मेरे को आ जाएं भाई, बस बहुत हो गया है। एंड लाइक कोई मुझसे पूछ रहा था ऑन टेलीग्राम कि मैथ्स के लिए व्हाट टू डू। तो देखो, मैथ्स के लिए वॉच अ 1 शॉट लेक्चर एंड डू NCERT अच्छे से। उसके बाद इफ़ यू हैव टाइम यू कैन डू क्वेश्चन बैंक और एग्जाम्पलर। देखो, क्वेश्चन बैंक में से तो तुम्हें PYQs पता चल जाएंगे एंड एग्जाम्पलर में से यू विल गेट टू नो कि कितना हाईएस्ट लेवल जा सकता है क्वेश्चंस का। तो हाँ, आई बिलीव कि मैथ्स के लिए 3-4 चीज़ें तो देखो करनी पड़ेंगी एंड बोर्ड के टाइम पे तुम्हें सैम्पल पेपर्स भी करने ही पड़ेंगे। डोंट जस्ट रिलाई ऑन द क्वेश्चंस जो कि 1 शॉट में दे रखे होते हैं, उन पे ही मत रिलाई करो। बट हाँ, जैसे अगर तुम्हें जो चैप्टर्स आते हैं उनकी तुम रिविजन वैसे कर सकते हो। तो आई स्टडीड मैथ्स टिल 1 AM, 1 घंटा मैंने करा है। एंड उसके बाद मेरे को नींद आने लगी क्योंकि लाइक मेरे को अपना स्लीप शेड्यूल अच्छा करना है एंड ये अच्छा हो ही नहीं पा रहा है। मेरा स्लीप शेड्यूल फिक्स ही नहीं हो पा रहा है, मैं जितनी मर्जी ट्राई कर लूँ। बट हाँ, आई विल ट्राई कि कल से मेरा स्लीप शेड्यूल फिक्स हो जाए, मेरे को जल्दी उठना है एंड जल्दी काम करना है, बट ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। बट लेट्स ट्राई आवर बेस्ट। तो अब इट इज़ 1 AM, 1 AM से ज़्यादा ही हो गया एंड मैं थक गई हूँ, मुझसे और नहीं हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ भाई। और मेरे को ये मैथ्स वगैरह करने के बाद मेरे को पता चलेगा कि मेरे को कहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है चैप्टर 3 और 4 की वर्ड प्रॉब्लम्स में, और चैप्टर 8 की ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के आइडेंटिटीज़ वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना गंदे से, उनमें बड़ी दिक्कत आ रही है मेरे को। तो मेरे को वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे एंड मैं अभी भी वर्ड प्रॉब्लम से प्रैक्टिस कर रही थी एंड इतना टाइम लग गया ना मेरे को डिस्टेंस वाली वर्ड प्रॉब्लम्स को समझने में, अभी भी पूरी समझ में नहीं आई है। एक तो एक समझ में आती है
फिर दूसरी को अजीब सी आ जाती है, वो समझ में नहीं आती है। तो हाँ, मेरे को इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है एंड बोर्ड्स आने ही वाले हैं, तो प्रैक्टिस चलती ही रहेगी। और अकॉर्डिंग टू माई प्लानर मेरे को जो करना था वो मैंने कर लिया है। आज का मैंने डे थोड़ा मतलब लाइटली ही रखा था कि ज़्यादा बर्डन ना हो जाए एकदम से ही। तो हाँ, कल है मेरे पास मैथ्स, फ्रेंच और सैम्पल क्वेश्चन पेपर। एंड आई थिंक मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर या तो इंग्लिश का करूँगी या तो मैथ्स का करूँगी। तो हाँ, बस दैट्स इट भाई, गुड नाइट। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। टुडेज डे वॉज वेरी प्रोडक्टिव एंड मैंने अपना बहुत सारा काम निपटा लिया। If you like this vlog, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. Bye.